ख़त्म नबूवत का मतलब है मुसलमान के मुसलमान रहने और मुसलमान होने के लिए जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जैसे अल्लाह के अल्लाह होने में कोई पार्टनर नहीं बनेगा, रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने में कोई पार्टनर नहीं बनेगा। ये हर मुसलमान का अक़ीदा होना ज़रूरी है। अगर ये अक़ीदा नहीं रहेगा, कोई ये समझेगा कि हमारे नबी आखिरी नबी नहीं हैं, दूसरे भी नबी आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, तो वो मुसलमान नहीं रह सकता। इसे कहते हैं ख़त्म नबूवत। अब इसके तहत में समझें दलील क्या है। एक हदीस सुन लें इसकी। आप सब जानते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसे कब्र में 3 सवालात होते हैं। मन रब्बुका, मन नबियुका, वमा दीनुका। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है। यहाँ आप गौर करें, तुम्हारा नबी कौन है, ये जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो इससे कौन सा नबी मुराद है? सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। क्या उस वक्त कोई कहेगा कि मेरा नबी मोहम्मद भी थे और भी बहुत सारे लोग आए, उनको भी मैं नबी मानता हूँ? यहाँ किस नबी के बारे में जवाब देना होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में जवाब देना होगा कि मैं अपना नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता हूँ, वही मेरे नबी हैं, उसके अलावा कोई नबी हमारे ज़माने में नहीं पैदा हुआ। इससे मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क़ब्र में इसी नबी के बारे में सवाल होगा। इसके बाद भी अगर कोई नबी आने का सिलसिला होता तो क़ब्र में उस नबी के बारे में सवाल होता जिसके ज़माने में हम और आप पैदा हुए। हम नबी के ज़माने में पैदा नहीं हुए, लेकिन आज भी अगर मरेंगे तो हमसे सवाल वही होगा जो 1400 साल पहले नबी आकर गए हैं। उस नबी के बारे में सवाल होगा। आज पैदा होने वाले नबियों के बारे में अल्लाह ताला कब्र में सवाल नहीं करेंगे। इससे मालूम हुआ कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे एशिया में लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, वैसे लोग नबी भी बनने लगे हैं। हम बोलते हैं कम से कम एक ढंग के मुसलमान बनो, लेकिन हमारे मुसलमान इतने एडवांस हैं, बनना चाहिए तो सीधे डायरेक्ट नबी बन जाते हैं। बनना चाहिए तो नबी बन जाएंगे सीधे। अब ये इतनी जज्बे में आकर कोई मेहदी बन जा रहा है, कोई हज़रत ईसा बन जा रहा है, कोई नबी होने आओ। और तो और अफसोस की बात यह है, पड़ोस मुल्क में ये खबीस हजाम पैदा हुआ, अपने आप को खुदा भी बोल रहा हूँ, खुदा बोल रहा है। और अफसोस ये है कि तेलंगाना के बाज़ इलाक़ों में उस गलीज़ हजाम खुदा की पूजा भी और इबादत भी हो रही है। मुसलमान कर रहे हैं, कुर्ते दाढ़ी टोपी वाले बैठ के उसके नाम की तस्बीह पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह गोहर शाही रसूलुल्लाह। आप बताइए। और सुने, हारून रशीद नाम बादशाह का सुने होंगे, उसका बेटा है मामून रशीद। मामून रशीद के ज़माने में एक शख्स नबी होने का दावा किया। आलिम कोर्स जो पढ़ते हैं उलमा, उनको ये किताब पढ़ाई जाती है हिकायतुल लतीफ़, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। मामून रशीद के ज़माने में एक शख्स नबी होने का दावा किया। उसको बादशाह बुलाया, पूछा तेरे पास नबी होने की दलील क्या है, कोई मोजिज़ा दिखा। क्योंकि हज़रत मूसा ने जब नबी होने का दावा किया तो हज़रत मूसा से फ़िरऔन ने दलील मांगी थी कि तुम नबी होने का क्या तुम्हारे पास प्रूफ है। तो हज़रत मूसा ने लाठी डाली, सांप बन गया, बगल के नीचे हाथ रख के निकाला तो बगल चाँद से भी ज़्यादा चमकने लगा हाथ। तो तुम्हारे पास क्या दलील और क्या मौजिज़े हैं, दिखाओ। तो उन्हें होशियार था, क्या बोला, ये मौजिज़ा दलील मांगने वाला फ़िरऔन था
आप अपने को फ़िरौन तस्लीम करो, मैं अपने को नबी तस्लीम करके फिर मौजिज़ा दिखाता हूँ। आम उम्मती को दलील मांगने की इजाज़त नहीं रहती। नबी बोले मान लेना बस, अगर दलील मांग रहे तो अपने को फ़िरौन मानो, फिर मैं मौजिज़ा दिखाता हूँ। तो मामून रशीद बादशाह था। बादशाह आज के जैसा हौला नहीं रहता। 8 बजे अचानक आ जाके बंद बोल देने वास्ते, चाहे भारत बंद हो चाहे नोट बंद हो, बादशाह बादशाह होता है। उसने अपने वज़ीर को बुला के कहा इसको ले जाके हमारा जो शाही किचन है, VIP किचन है, जहाँ पर गोश्त, कबाब, काजू, ड्राई फ्रूट सब बनते रहते, वहाँ इसे गेस्ट बना के रखो। 1 हफ्ते तक वहाँ रह के खूब खाया। खाने के बाद 1 हफ्ते के बाद बुलाए मामून रशीद, पूछे आजकल तुम पर क्या वही आ रही है, थोड़ा बताओ। अल्लाह की तरफ से तुम नबी होने का दावा किए, तो क्या वही आ रही, थोड़ा बताओ। तो उसने कहा कि आजकल मुझ पर ये वही आ रही है कि मौत तक बादशाह के किचन में ही रहो। मौत तक बादशाह के किचन में ही रहो, ये वही आ रही है। तो बादशाह ने कहा कि ये नबी बनने का असल मकसद मालूम हो गया, पेट पालना है। तो इसके नाम का वजीफ़ा जारी कर दिया कि माहाना इतने पैसे मिलते, चलो लात मार के निकालते, अब तुम्हारे को पैसे माहाना मिल जाएंगे, खाते रहो, अब आइंदा से नबी बनने का दावा नहीं करना। आप बताइए किसी नबी पर किचन में रहने की वही आती नहीं, बाहर निकल के दीन की दावत मेहनत करने की वही आती। जाहिर सी बात है झूठ और गलत पकड़ा जाता है किसी ना किसी तरह। और आज जितने लोग ये नबी बनने, मेहदी बनने, ईसा बनने का दावा कर रहे हैं, सब पेट पालू हैं। कहीं काम नहीं मिला, आखिर में एक रास्ता मिल गया। पेट पालने के लिए ये तो बहुत एडवांस काम है। पेट पालने के लिए दूसरा काम वो बाबा बनने का भी है। तावीज़, अमलियात, जिन्न आता, आंख में फला आते, मुअक्कल आते, वो जिन्नात आते, फला आते बोल के लोगों को जो हौला बना रहे हैं। मुसलमान, अफसोस की बात है, दाढ़ी नहीं है, नमाज नहीं है, चेहरे से नहुसत टपक रही है, लाइन में बोतल लेके खड़े में बाबा दम करके देते बोल। उसके दम करने में असर रहेगा जिसको नमाज की तौफीक नहीं है, उसके दम करने में असर रहेगा जो औरतों को हाथ लगा रहा है, नामहरम औरतों को छू रहा है, उसके दम करने में असर रहेगा हलाल हराम की तमीज़ के बगैर जो अपना पैसा कमा के खा रहा है। अफसोस मुसलमान अपनी बेटियां जवान हो जाने पर बाबा के पास जाके सितारा देखते, ये फलां जगह रिश्ता हो रहा है, आप दोनों का सितारा देख के बताओ। इसका फ़ोटो उसका फ़ोटो देख के बोलते सितारा देख के बताओ, सेट होता नहीं होता। बाबा इतने साहिबे करामात हैं, दिन में बैठकर सितारे देख रहे हैं, और दिन में सितारे आसमान पर बहुत दिख रहे हैं उन्हें, साइंसदानों को नहीं दिख रहे हैं, इनको दिख रहे हैं। और इतने सारे सितारों में इन दोनों का सितारा भी दिख रहा है, इन दोनों का कौन सा है वो भी दिख जा रहा है। इतने बाबा दूर तक देखते हैं, और सामने घर में बीवी और औलाद क्या कर रही है वो नहीं दिख रहा बाबा को। और वो देख के बाबा बताते हैं सितारा नहीं जुड़ता। क्यों बता रहे हैं? बेगम ने कहा कि 1 हफ्ते से घर में मटन नहीं आया है। तो अब बाबा बोलते हैं कि एक देसी मुर्गी, काली मुर्गी फलां कलर की, और एक बकरा फलां टाइप का लाकर तुम वो नजराना पेश करोगे तो हम बैठे बैठे वो आसमान के सितारों में से तुम्हारे 2 सितारों को पकड़ के वहाँ हम जोड़ देंगे, तो यहाँ रिश्ता जुड़ जाएगा। और ये इतने शरीफ हैं, बकरी, मुर्गी और हदिया नजराना लाकर दे के दोनों का रिश्ता जोड़ के ले जाके शादी करते हैं। 6 महीने में खुला हो जाती है। ये गलत रास्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने भी हाथ दिखाने देखकर भविष्यवाणी बताने वाला, फ्यूचर बताने वाले की बात पर यकीन किया तो वो मेरे लाए हुए इस्लाम से ऐसे निकल जाएगा जैसे मस्के से बाल निकल जाता है। इस्लाम से ही निकल जाएगा अगर किसी फ्यूचर बताने वाले की बात पर यकीन करोगे।
अल्लाह ने गैब का इल्म अपने अलावा किसी को नहीं दिया है, रसूलुल्लाह को दिया, जितना देना था उतना ही दिया। और रसूलुल्लाह को वो सब नहीं बताया जो क्या क्या होने वाली चीज़ें थी। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई फ्यूचर नहीं जानता, तो हम किसी बाबा पर कैसा भरोसा करेंगे। तो नबूवत हमारे नबी पर ख़त्म है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान में 100 आयतों में मौजूद है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। हदीसों में 210 हदीसें हैं जिसमें लिखा है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। किताबों में हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, पड़ोस मुल्क के मुफ्ती आज़म, उन्होंने किताब लिखी है ख़त्म नबूवत, ख़त्मुन नबूवत फ़िल कुरान एक हिस्सा, ख़त्मुन नबूवत फ़िल हदीस दूसरा हिस्सा, ख़त्मुन नबूवत फ़िल आसार तीसरा हिस्सा। तीनों हिस्सों को ख़त्म नबूवत हर से हिस्से कामिला के नाम से छपी हुई किताब है, जिसमें कुरान से, हदीस से और सहाबा के आसार से लिखा है कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं बन सकता। आप बताइए, एक मिसाल समझने के लिए, नबी बनने की किसी के अंदर सलाहियत होती, हज़रत उमर नबी बन सकते थे ना। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि लौकान बादी नबीउन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता था तो उमर हो सकते थे। नबी ने खुद बताया, तो हज़रत उमर नबी हो सकते थे, लेकिन हज़रत उमर नबी नहीं बने। मालूम क्या हुआ, उमर जैसे सहाबी जब नबी नहीं बन सकते, 1400 साल के बाद कोई हजाम कैसे अपने आप को नबी होने का दावा कर सकता है। वो सहाबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी ज़िंदगी नबी का साथ देने के बाद, हज़रत अबू बकर के बारे में आपने क्या पढ़ा फ़ज़ाइल अमाल में? हज़रत अबू बकर फरमाया करते थे, काश मैं कोई तिनका होता, दरख्त का पत्ता होता, मोमिन की दाढ़ी का बाल होता। तो हज़रत अबू बकर ये चीज़ें बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, नबी बनने की ख्वाहिश नहीं कर रहे हैं। और आज का कोई फ़र्द खड़े होकर कहता है अपने आप को नबी ईसा मेहदी कहता हो। किस कदर नबी की शान में गुस्ताखी है। उसे यूँ समझ लो, गैरत दिलाने की खातिर अगर किसी ने हमारी बीवी पर हाथ डालकर यह कहा कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी है, मर्द है, तो जो गुस्सा और गैरत आएगी वैसे ही गुस्सा इसमें भी आएगा जो ये कहेगा कि आखिरी नबी मोहम्मद नहीं है, फ़लाँ नबी आखिरी नबी है। क्योंकि बीवी के मसले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, बेटी के मसले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि फ़लाँ अपनी बेटी किसी और के साथ घूम रही है, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा बेटी की बेहयाई पर, बीवी की आवारगी पर। ऐसे ही ख़त्म नबूवत के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा कि कोई भी आदमी अपने आप को नबी होने का दावा करते। इसी वास्ते जो आदमी अपने नबी होने का दावा करे या किसी गैर नबी को, अल्लाह के नबी के अलावा हम किसी और को आखिरी नबी मान लें। आप मिसाल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क़ियामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? सबको यकीन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के करीब आएंगे। अगर कोई मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही इस उम्मत का आखिरी नबी मान ले, वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना तय है, अहादीस में मौजूद है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर भी आखिरी नबी नहीं होंगे, आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही होंगे। तो अब अगर आप बताइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़कर हज़रत ईसा को भी अगर कोई आखिरी नबी माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर ऐरे गैरे को नबी मानकर वो मुसलमान कहाँ रहेगा? और ये ख़त्म नबूवत इतना अहम मसला है कि सहाबा ने इसकी खातिर कुर्बानी दी है, जानें कुर्बान की हैं। आपको मालूम होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके आने के बाद काफिरों से जो जंगें हुई हैं, वो सराया हों या गज़वात हों, उन सब में जो सहाबा शहीद हुए हैं वो 259 सहाबा हैं। कितने सहाबा शहीद हुए? 259 सहाबा शहीद हुए हैं पूरे 10 साल के अरसे में, जंग में जाने के बाद जो शहीद हुए हैं। ख़त्म नबूवत की खातिर जो सहाबा शहीद हुए हैं वो 1200 सहाबा हैं। कितने हैं? नबी के पूरे ज़माने में शहीद होने वाले सिर्फ 259, लेकिन ख़त्म नबूवत की खातिर शहीद होने वाले सहाबा 1200 सहाबा हैं। क्या मालूम हुआ?
काफिरों से जिहाद करने की खातिर जितनी जान देना ज़रूरी है, ख़त्म नबूवत पर हमला करने की खातिर भी जान देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वास्ते सहाबा नबूवत का दावा करने वाले जालिमों से जिहाद करते हुए शहीद होने वाले 1200 थे। चुनांचे उलमा ने लिखा है और अजीब बात, उन 1200 सहाबा में जो शहीद हुए मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ते हुए, जंग करते हुए, उनमें से 1200 में से 700 सहाबा हाफिज़ कुरान थे। 700 सहाबा हाफिज़ कुरान थे। 70 सहाबा वो थे जो जंग बदर में शरीक रहे थे। इतने बड़े बड़े सहाबा जान कुर्बान कर दी है ख़त्म नबूवत की खातिर। इसी वास्ते अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत की खातिर जेल में गुजरी है और मेरी आधी ज़िंदगी ख़त्म नबूवत की खातिर रेल में गुजरी है। कभी झूठे केसेस हुए तो जेल में जाना पड़ा और ख़त्म नबूवत का पैगाम उम्मत में फैलाने के लिए रेल के ज़रिए से सफ़र करता रहा। आधी ज़िंदगी जेल में और आधी ज़िंदगी रेल में गुजरी है। और तो और उलमा ने लिखा है, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के वालिम दीन हैं। कोई भी ख़त्म नबूवत का मुनकिर पैदा हो जाता, कोई कादियानी, कोई दूसरे फ़िरक़े का, उससे मुनाजरा, उससे बहस और उससे जो कुछ भी इल्मी दलाइल से हो लड़कर जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। इतनी खिदमत की अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत की खातिर। एक बड़े आलिम गुज़रे हैं हज़रत अब्दुल्ला साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा ये उम्रे पर गए, मदीना मुनव्वरा में रोज़े अतहर के करीब ये आराम किए। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम एशिया जाओ तो मेरे बेटे को सलाम कहना। इन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह आपके बेटे कौन हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमा, मेरा बेटा अताउल्लाह शाह बुखारी है, उन्हें मेरा सलाम कहना। ये निस्बत अल्लाह के नबी की क्यों अता हुई है कि ख़त्म नबूवत की खातिर इन्होंने कुर्बानी दी है, जेल की ज़िंदगी बर्दाश्त की है कि अल्लाह के नबी के बाद किसी को आखिरी नबी नहीं माना जाएगा, चाहे जितने केसेस लड़ना हो हम लड़ेंगे, जेल की ज़िंदगी गुजारना हो गुजारेंगे। सहाबा इस मसले पर इतनी कुर्बानी दिया करते थे। आपको मालूम होगा अल्लाह के नबी के ज़माने में 2 लोगों ने नबी होने का दावा किया। एक का नाम था अस्वद अनसी, दूसरे का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। अस्वद अनसी ने जब नबी होने का दावा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे जंग करने के लिए सहाबा को भेजा। यही सहाबा जो जंग करने की खातिर गए थे, उसमें से 1200 सहाबा मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग करते हुए 1200 सहाबा शहीद हुए। और मुसैलमा कज़्ज़ाब की जो फ़ौज थी, उस फ़ौज में से 40,000 लोगों में से 28,000 लोग मारे गए। कितने बहादुर थे सहाबा। इधर 1200 शहीद हुए, उधर 28,000 शहीद हुए। एक सहाबी 100 के लिए काफ़ी हो जाता था। और आज का मुसलमान गंदी फिल्में देखकर लिंचिंग में मर रहा है, डिफेंस भी नहीं कर पा रहा है। नौजवान है, काले दाग पड़े हुए हैं, आंखें अंदर धसी हुई हैं, नज़र गंदी हो चुकी है, जवानी बर्बाद हो रही है, शुजाअत और हिम्मत और बहादुरी सही काम में नहीं लग रही है। यही मुसैलमा कज़्ज़ाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे लड़ने के लिए, दावत दीन देने के लिए हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाकर उसको इस्लाम की दावत दो, नबी होने का दावा कर रहा है। तो उसने इन सहाबी को दावत दी कि तुम ये कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आखिरी नबी हूँ। तो ये तो सहाबी थे। तो उन्होंने कहा तू झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, आखिरी नबी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानता हूँ, तू नबी नहीं हो सकता। तो इसने क्या किया, अपने उन चेलों से कहा कि इनको पकड़ के रस्सियों से बांध कर पहले शुरू करो, पहले एक उंगली काटो, फिर दूसरी काटो, फिर तीसरी काटो, हाथ और पैर के पूरे उंगलियां काटे, फिर कान काटे, फिर नाक काटे। एक एक उज़्व जब कटता रहा तो हर उज़्व के कटने पर ये यही बोलते रहे कि नबी मोहम्मद आखिरी नबी हैं।
एक उस कटा फिर बोलते आखिरी नबी मोहम्मद हैं, तीसरा कटा फिर कहते आखिरी नबी मोहम्मद हैं। हर उज़्व के कट जाने के बाद शहीद हो गए, इंतकाल कर गए, लेकिन जुबान से एक बार भी नहीं कहा कि तू आखिरी नबी है। कैसा इश्क़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जान बचाने की खातिर तो बोल देते, लेकिन सच्चे आशिक जान की परवाह नहीं करते हैं, नबी की शान की परवाह करते हैं। और नबी की शान इसी में है कि नबी को आखिरी नबी माना जाए। मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद दूसरा नबी जो पैदा हुआ असवद अनसी, इसके बारे में लिखा है जब इसको दावत देने के लिए एक ताबई गए जिनका नाम अब्दुल्ला बिन सौब है, अबू मुस्लिम खौलानी के नाम से मशहूर हैं, ताबई थे, सहाबी नहीं हैं। जब इन्होंने दावत देने के लिए गए, जब ये कहा कि तुम मुझे नबी मानते हो, तो इन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं आई क्या बोलना चाह रहे। इन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हो, उसने कहा नहीं तुम मुझे आखिरी नबी मानते हो। फिर कहा क्या बोल रहे, आवाज़ नहीं आ रही। उसकी बात सुनने ही तैयार नहीं हुए, तो वो समझ गया कि ये बहाना कर रहे हैं। इसने कहा कि आग जलाओ। आग जलाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे आग में डाला गया वैसे इनको उठा के आग में डाला। अल्लाह का करना ऐसा था, इस उम्मत के सहाबा नहीं बल्कि ताबईन के साथ अल्लाह ने वह कुदरत दिखाई। हज़रत इब्राहीम के लिए अल्लाह ने आग को गुले गुलजार कर दिया, इन अबू मुस्लिम खौलानी के लिए भी आग को अल्लाह ने ठंडी कर दिया। लोगों ने देखा कि रात भर जलाए लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। सुबह होने से पहले कहा कि पहले इसको अपने गांव से निकाल दो। सुबह होने के बाद पब्लिक को अगर मालूम होगा कि रात भर हम जलाए लेकिन नहीं जल सका, तो लोग समझ जाएंगे ये हक पर है, ये लोग गलत हैं, फिर हमारे हाथ से ये सारे नबूवत के सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे। सुबह होने से पहले भगा दिए। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा पहुँचे, एक सुतून के पास खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कोई अजनबी आदमी नमाज पढ़ रहा है। ये आग में जलने का किस्सा पूरे मदीने में, पूरे अरब में मशहूर हो गया। तो हज़रत उमर को जब मालूम हुआ तो इनसे ही आकर पूछा कि फ़लाँ एरिए में हमारे एक मुसलमान को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने, असवद अनसी ने आग में डाला है, उसको तुम जानते हो? किसे पूछ रहे हैं? खुद उनसे ही पूछ रहे हैं, उसका नाम तुम्हें मालूम है? तो ये कहने लगे कि हाँ, वो उसको अब्दुल्ला बिन सौब कहते हैं। अब मैं हूँ बोल के नहीं बताया। आज हम लोग रहते तो ये पंखा मैं ही लगाया, वो गेट मैं ही लगाया, ये फला मैं ही किया। छोटा सा भी काम कर दो लेकिन बोलते फिरो मैं किया मैं किया। तो हज़रत उमर ने उनका चेहरा देखकर, मोमिन की नज़र वो देखती है जो आम आदमी नहीं देखता। हज़रत उमर ने कहा कि मैं कसम देकर कहता हूँ वो आदमी तुम ही हो? तो वो कहने लगे हाँ मैं ही हूँ आदमी। तो हज़रत उमर जोश में आए, खड़े होकर उनकी पेशानी का बोसा दिया और हाथ पकड़कर हज़रत अबू बकर के पास ले गए और बीच में इनको बिठाया। दाएं तरफ अबू बकर, बाएं तरफ उमर, बीच में ये बैठे हैं। ये दोनों बड़े बड़े सहाबा हैं, बीच में ये ताबई हैं। इनको बिठाकर कहने लगे अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, हमारी उम्मत में, नबी की उम्मत में वो इंसान पैदा किया जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान रखता है, कि उनके लिए आग ठंडी कर दी गई और आपने इस उम्मत के लिए, एक फ़र्द के लिए भी आग ठंडी कर दी है। ख़त्म नबूवत की खातिर ये कुर्बानी, सहाबा आग में कूदने तैयार हो गए, लेकिन नबी की आखिरी नबी मानना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई नबी आखिरी नहीं हो सकता। और आपको मालूम होगा इस मुल्क में अंग्रेज़ जब यहाँ से जाने लगा तो वो फूट डालने के लिए, चूँकि अंग्रेज़ कौन था? ईसाई था। ईसाइयों को मालूम है कि भाई इनकी किताबों में भी आखिरी नबी का तस्करा है, हमारी किताबों में आखिरी नबी का तस्करा है, और नबी पैदा होने के दावा करने वाले इससे पहले बहुत से लोग हैं। वो 1300 साल जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, ये बहुत तारीख़ी बात है, याद रखो, जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, मुसलमानों की खिलाफत थी, कोई भी नबी का दावा करता सीधे गर्दन उड़ा देते, पूछते भी नहीं क्यों नबी बने, क्या दलील है तुम्हारे पास, कौन वही लेके आ रहा है, पूछते भी नहीं। जो नबी बनने का दावा किया सीधे उड़ा देते। और हुक्म भी यही है कि नबी बनने का दावा करने वाले से बहस भी नहीं की जाएगी। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई,
उसके बाद से ये फितने शुरू हुए कि अब कोई कत्ल करने वाला नहीं है, कोई मारने वाला, सज़ा देने वाला नहीं है। तो ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने प्लान बनाया कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए एक नया नबी पैदा किया जाए। चुनांचे पंजाब के रहने वाला वो शख्स जिसे एक आंख नहीं दिखती, आप बताइए, आपके मस्जिद के इमाम साहब को एक आंख नहीं दिखती, एक पैर से लंगड़े हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको हम अपना गाइड और रहबर बनाना तस्लीम करेंगे? ऐसे आदमी को नबी कैसे बना दिया जाएगा? ताज्जुब की बात है, ये गुलाम अहमद कादियानी के बारे में किताबों में लिखा है, बेचारा जेब में, एक जेब में लड्डू रखता था, ये गुड़ रखता था, और एक जेब में पेशाब के ढेले रखता था। कभी कभार भूल जाता कोसे जेब में गुड़ है, कोसे जेब में पेशाब के ढेले है, वो ढेले उठा के खाता, फिर एहसास होता अरे ये ढेला है बोल के फिर थूक के फिर गुड़ खाता। जिसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है वो नबी बन जाएगा। और अफसोस की बात, आप हजरात मस्जिद के बाहर चप्पल छोड़ के आए, आपके चप्पल पे नंबर है 1 2 बोल के ऐसा नंबर लगा ब्रश से या कलर से, इसके चप्पलों के ऊपर 1 2 लगा लिया था क्योंकि भूल जाता था ये राइट का है ये लेफ्ट का है बोल के। ऐसा आदमी नबी बन जाएगा। ताज्जुब की बात है कि लोग उसको नबी मानते हैं। नबी बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, जिसे देखने के बाद जी करता है कि देखते रहें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या फरमाया, लवामी ज़ुलैक़ा लौ रअयना जबीनहु लआसरना क़त्अल क़ुलूबि अलल यद। ज़ुलैख़ा की सहेलियाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखी हैं, बखुदा अगर ज़ुलैख़ा की सहेलियाँ मेरे महबूब का चेहरा देखती तो उंगलियों पर चाकू नहीं चलती, दिलों पर चाकू चलती, दिल काट लेते। ये हुस्न हमारे नबी का होता है। और एक आंख से भींगा है, दिमाग ख़राब है, लड्डू की जगह गुड़ की जगह पर कचरा खा रहा है, वो ऐसे आदमी को नबी बना लिया जाए। अफसोस की बात, ख़त्म नबूवत की खातिर उलमा ने, मुसलमानों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी है। 1953 में, 1953 में मुल्क जब तकसीम हो गया, पड़ोस मुल्क में ये फितना सबसे ज़्यादा फैला। लाहौर में फितना खड़ा हुआ, तहरीक ख़त्म नबूवत जब शुरू हुई, ये कादियानी लोग नबी के आखिरी नबी होने का इनकार करने वाले अपनी एक बड़ी गैंग और ग्रुप बना लिए। उस 1953 में 10,000 मुसलमान शहीद हुए ख़त्म नबूवत की खातिर। ईसाई और अंग्रेज़ों के ज़रिए से उनको हथियार सप्लाई किए गए और सुन्नी मुसलमानों पर गोलियां चली, 10,000 मुसलमान शहीद हुए। 1953 के वाक़ियात में लिखा है कि दिल्ली में, दिल्ली शहर में मुसलमानों की बारात जा रही है, बारात में दूल्हे की माँ भी शरीक है। देखा कि उधर से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही हैं सामने से। माँ ने पूछा कि ये आवाज़ें कैसी हैं? कहने लगे ख़त्म नबूवत की खातिर मुसलमान जान कुर्बान कर रहे हैं और वो इस बात पर तुले हुए हैं कि हम गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते, हम आखिरी नबी को नबी मानते हैं। इस वजह से उन्हें शहीद किया जा रहा है। उस माँ का जिगर देखें, दूल्हा जो घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन के जा रहा है, घोड़ा रुकाया, बेटे को उतारा, सीने की गुंडियां खोली और कहा कि बेटा आज तुम्हारी शादी कैंसल, जाओ रसूलुल्लाह के इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए शहीद हो जाओ, तुम्हारा निकाह कल क़ियामत के दिन हश्र के मैदान में होगा, हूरे इन से तुम्हारा निकाह होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारे निकाह में शरीक होंगे। उस दूल्हे को अपनी माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने भेजा और उसकी लाश वापस आई शहीद होकर। कैसा इश्क था उस माँ के दिल में, अपने जवान बेटे को शहीद करा देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। आपको मालूम होगा 1953 में के जो वाक़ियात में लिखा है, फैसलाबाद के वाक़ियात में लिखा कि मस्जिद में जैसे आप बयान हो रहा है वैसे उस वक्त मौलाना महमूद ताज साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे ख़त्म नबूवत पर कि हमें कादियानी को इस मुल्क में मुसलमान बनाकर रहना नहीं है, वो नॉन मुस्लिम बनकर रहेंगे, गैर मुस्लिम शहरी बनकर रहेंगे। इस पर कानूनी बहस मुबाहसा हो रहा था और उसकी खातिर जान देने तक की बारी आ रही थी।
तो एक औरत मस्जिद के बाहर खड़े होकर बयान सुन रही थी। दूध पीता बच्चा उसका था। उसने लोगों को हटाकर अपने दूध पीते बच्चे को लाकर मिंबर पर रखकर कहा कि मैं अपने इस शीरखार बच्चे को ख़त्म नबूवत की खातिर शहीद कराने तैयार हूँ। है तुम लोग शहीद होने के लिए तैयार हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर? तो उस वक्त मौलाना ने कहा कि नबी के नाम और इज़्ज़त की जब बात आएगी तो सबसे पहली गोली महमूद ताज मुझ पर चलेगी और उसके बाद मेरा बेटा जो यहाँ बैठा इस पर गोली चलेगी, और ये सब लोग जब शहीद हो जाएंगे तो आखिर में तेरे बेटे की बारी आएगी। और शहीद हुए, वो मौलाना भी शहीद हुए और उनका बेटा भी शहीद हुआ ख़त्म नबूवत की खातिर। और आज हमारे मुसलमान नौजवानों को उलमा का साथ देना, उनका सपोर्ट में खड़े होकर घर घर में शकील बिन हनीफ के लोग पाए जाने लगे हैं। हर गांव में शकील को मेहदी मान रहे हैं, ईसा मान रहे हैं। अरे हज़रत मेहदी तो नबी के ख़ानदान से होते हैं और ये बिहार का है। वो पैदा होंगे मक्का मदीना में, मेहदी बिहार में पैदा नहीं होंगे। हज़रत मेहदी बिहार में तो दूर की बात, इंडिया में पैदा नहीं होंगे, इंडिया में आएंगे भी नहीं। हज़रत मेहदी यहाँ आएंगे भी नहीं। उनको मालूम है सड़े हुए चाय दूध बेचने वालों के पास आएंगे तो क्या होगा नतीजा। ये मानने वाले नहीं हैं। उधर से उधर ही मक्का मदीना होते हुए मुल्क शाम चले जाएंगे, यहाँ आएंगे भी नहीं। जो उनकी जमात का होगा वह यहाँ से हिजरत करके उनके साथ जाके मिलेगा। हज़रत मेहदी यहाँ तशरीफ़ नहीं लाएंगे। 1953 के वाक़यात में लिखा है, जब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की खातिर नारे लगाने की बारी आई, अल्लाह के नबी के नाम पर नारा लगाया जाए, तो कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू के मौके पर मस्जिद में आने से पाबंदी, अज़ान देने से पाबंदी, नमाज का वक्त हो गया। एक मुसलमान नौजवान गली से निकलकर ऊपर मीनार पे खड़े होकर अज़ान देना है, तो वहाँ अज़ान देने के लिए अल्लाहु अकबर कहा 2 बार। कादियानियों ने गोली चलाई और वो शहीद हो गया। दूसरा नौजवान आया, उसने दूसरा 2 अल्लाहु अकबर कहा, शहीद हो गया। तीसरा नौजवान आया, उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शहीद हो गया। अज़ान के 2-2 टुकड़ों पर एक नौजवान शहीद होता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर तक पहुँचने में 9 नौजवान शहीद हुए अज़ान मुकम्मल की। हम कुर्बानी देंगे दीन इस्लाम की खातिर, लेकिन नबी की अज़ान, नबी की नमाज, नबी की इज़्ज़त पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। उस वक्त के तारीख़ में लिखा है कि 80 साल का बूढ़ा 7 साल के पोते को कंधे पर उठाकर, सुबह से गोलियां चल रही हैं, नौजवान शहीद होते हुए लाशें पड़ी हुई हैं, ये बूढ़ा नौजवान लकड़ी हाथ में लेकर 80 साल की उम्र का 7 साल के बच्चे को कंधे पर बिठाकर मैदान में आया। और ये बूढ़ा कह रहा है ख़त्म नबूवत, और ऊपर 7 साल की उम्र का बच्चा कह रहा जिंदाबाद। ये कह रहा ख़त्म नबूवत, वो बच्चा कह रहा जिंदाबाद। 5 मिनट गुजरे, 2 गोलियां आई, दादा भी इंतकाल और पोता भी इंतकाल। ऐसी दसियों कुर्बानियाँ दी हैं। आपको मालूम है उलमा में से एक बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत मौलाना गौस अहमद हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब इनको मालूम हुआ कि फ़लाँ जगह पर ख़त्म नबूवत के बारे में एक नादान शख्स लोगों को गुमराह कर रहा है, ये आए स्टेशन पर उससे बहस करके और उसे निकालने के लिए। जब ये स्टेशन पर पहुँचे तो इनको मालूम हुआ कि आपका इकलौता बेटा ज़ैनुद्दीन, जिसका नाम है, बीमार था, बीमार है घर पे, अभी उसका इंतकाल हो गया है, अभी ट्रेन आने वाली है, आप बच्चे की जनाजे की नमाज़ पढ़ाकर चले जाएं। वहाँ कादियानी से बहस मुनाजरा करना है, यहाँ बच्चा इकलौता बेटा इंतकाल हो गया है। तो स्टेशन पर जो किताबें लेकर खड़े थे जाने के लिए, वो कहते हैं मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है और रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की हिफाजत करना फ़र्ज़ ऐन है। मैं कल क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल से कहूँगा कि मेरे बेटे की शफ़ाअत कर दें, लेकिन मैं आपके रसूल की हिफाजत के लिए पहले जाकर उस कादियानी को भगाऊंगा और अपने रिश्तेदारों से कहा कि तुम मेरे बेटे की जनाजे की नमाज़ पढ़ दो, मैं रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ।
स्टेशन से घर आकर बच्चे की आखिरी दीदार भी नहीं किया और जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़े, जाकर जो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं उनसे इन्होंने मुनाजरा करके वहाँ का माहौल साफ़ किया। ये उलमा की क़ुरबानियाँ हैं ख़त्म नबूवत की खातिर। इस वास्ते इस मसले को मामूली ना समझा जाए। हमारे घरों में, महल्लों में, बस्ती में कोई शकील बिन हनीफ को मानने वाला, कोई फयास को मानने वाला, कोई इंजीनियर मिर्ज़ा को मानने वाला, कोई गामिदी को मानने वाला, कोई गोहर शाही को मानने वाला, ये सब लोग वो गुमराह हैं जो हमारे ईमान पर डाके डाल रहे हैं। इसलिए अपने उलमा से जुड़े रहो, अपने मस्जिद के इमाम और ख़तीब से जुड़े रहो। आखिरी मिसाल से समझ लें, आप बीमार हो गए तो ऑनलाइन गूगल पर दवाई सर्च करके आप ऑर्डर करके मंगाते हैं, या आपके बाजू अगर डॉक्टर आरएमपी ही क्यों ना हो उससे जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराते हैं तो फिर हमारी भी दुआ रहेगी कि अल्लाह कब्रिस्तान आबाद फरमा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराने पर सिवाय कब्रिस्तान आबाद होने के कोई काम नहीं होगा। फिज़िकल जब नस पकड़कर आपके मुंह में वो टेस्ट करने का रख के देखकर जब डॉक्टर दवाई देता है, इत्मीनान होता है कि ठीक होगा। ऐसे जितने ऑनलाइन यूट्यूब पर इसका बयान उसका बयान, ये सुनकर कंफ्यूज वो सुनकर कंफ्यूज, ऐसे नौजवानों से दरख्वास्त है कि अपने उलमा से मिलो, उनसे पूछो किसका बयान सुनना किसका नहीं सुनना है, किसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना किसका नहीं करना है, इनसे पूछ के करो। इस वक्त के सबसे मुखलिस आपके शहर के उलमा हैं जिन पर आपको एतमाद हो, आपके